हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ आनंददायक सेंटेंसेस। ठीक है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो देखिए, विल और सेल, विल और सेल किस में यूज होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं और सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आप स्पीकिंग में सभी के साथ विल का यूज कर सकते हो। आप स्पीकिंग में सभी के साथ विल का यूज कर सकते हो, लेकिन ग्रामर के तरीके से आप सेल का यूज, ग्रामर के तरीके से आपको आई और वी के साथ सेल का यूज करना पड़ेगा। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लास की या बड़ी बड़ी क्लासों की किताबें आती हैं, उनमें स्टोरीज जो लिखी रहती हैं, क्या लिखी रहती हैं? स्टोरीज लिखी रहती है। उनमें आई के साथ ऐसे डबल एल लगा होता है शॉर्ट में। ठीक है, तो स्टोरीज में हम क्या कर सकते हैं? विल का यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आप या तो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप विल का यूज करिए या सेल का यूज करिए। ठीक है, लिखा रहता है तो शॉर्ट में ही लिखा रहता है। तो बस, तो आप भी आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो विल का यूज कब करेंगे? जब गा शब्द आएगा। क्या आएगा? गा शब्द। कैसे? वह जाएगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलेगा, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा। तो ये तरीके से ये कुछ सेंटेंस आएंगे। ठीक है, अब कैन, क्या किसके बात करते हैं? कैन। कैन जो होता है वो सकता का फीलिंग देता है। क्या होता है? सकता। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत सेंटेंस कौन से आ सकते हैं? मैं खेल सकता हूं, तुम घर जा सकते हो, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये एक तरीके की पावर दिखाता है आपको। क्या दिखाता है? ये पावर यानी शक्ति के बारे में बात करता है, सामर्थ्य के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सामर्थ्य के बारे में। तो इसका मतलब होता है सकता। और किस में होता है सकता? प्रेजेंट में। तो मैं यहां सिंबल के तौर पे है ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? है। ठीक है, और किसकी बात करता है ये बात करता है शक्ति के बारे में, यानी कि आपकी पावर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पावर के बारे में, कि मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है कुड। क्या होता है? कुड। कुड का मतलब भी सकता होता है। कुड का मतलब भी सकता होता है, लेकिन ये कैन का पास्ट होता है। ये कैन का पास्ट होता है। इसका मतलब होता है मैं खेल सकता था, मैं ये काम कर सकता था। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो किस में होता है? पास्ट में होता है। तो इसका भी मतलब क्या होता है? सकता। बट किस में? था ले लेता हूं मैं यहां सिंबल के लिए। और ये भी क्या दर्शाता है? ये भी पावर दर्शाता है, बट किसके बारे में? ये पास्ट के बारे में पावर दर्शाता है कि मैं पहले ये काम कर सकता था। ठीक है, तो ये भी आपको क्या शो करेगा? ये भी पास्ट में पावर शो करेगा। आगे हम बात करते हैं मे के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मे के बारे में। मे भी आपका सत्ता का फीलिंग्स देता है। मे भी आपका सत्ता का फीलिंग्स देता है, बट इसका उपयोग विनती के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विनती के लिए। ठीक है, यानी कि सत्ता का मतलब तो देता है, और ये भी प्रेजेंट में होता है। क्या होता है? प्रेजेंट में होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी की आज्ञा पाने के लिए करते हैं, या किसी से विनती करने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रिक्वेस्ट। किसके लिए करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, यानी कि विनती। ठीक है, और ये संभावना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? अधिकतर संभावना के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने सेंटेंस सुने होंगे, अब छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, मैं आई टेक योर पेन, मैं आई यूज योर फोन। आपने सुना होगा, अपने बचपन से ही आप इन सेंटेंसों को सुनते आ रहे होंगे। तो वहां पे क्या होता है? दूसरे की वस्तु को आज्ञा मांगते हैं आप लेने के लिए। या फिर मैं आई कम इन सर का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वहां पर क्या होती है? वहां पर टीचर की
परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज करते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मे का भी सकता होता है, इसका गा में भी यूज करेंगे कि मैं शायद खेलूंगा, आई में प्ले हो जाएगा, बट इसका मेनली जो सेंस होता है वो सकता होता है। क्या होता है? सकता होता है। आगे देखिए, आगे माइट, माइट क्या है आगे? माइट। देखिए माइट भी आपको सकता का फीलिंग देता है, माइट भी आपको सकता का फीलिंग देता है, बट ये मे से थोड़ा कम होता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, संभावना इसकी बहुत ही कम होती है। बट ये भी किसका किसका फीलिंग देता है? ये भी सकता का फीलिंग देता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। यानी कि संभावना क्या होती है इसकी? कम होती है। यानी कि जहां कम संभावना होती है वहां इसका उपयोग किया जाता है। आगे आइए, बात करते हैं सुड के बारे में। किसके बारे में? सुड के बारे में। सुड का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। और ये सुड जो होता है कुछ एडवाइस लेकर आता है। क्या लेकर आता है? एडवाइस। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है जैसे कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये क्या है? एडवाइस जैसे हैं, यानी सजेशन जैसे हैं। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मेन वर्ड होता है चाहिए। क्या होता है? ये चाहिए का फीलिंग देता है। किसका देता है? चाहिए का। अब बात करें मस्ट का। किसका बात करें? मस्ट। मस्ट भी चाहिए शब्द देता है, मस्ट भी चाहिए शब्द देता है। तो बट ये उस अपने साथ अवश्य लेकर आता है। क्या लेकर आता है? ये अपने साथ अवश्य लेकर आता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो अच्छा होता है, जो हमें करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कंपलसरी हो जाता है वो जो काम। क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है, वहां इसका यूज किया जाता है। जैसे कि इसका फीलिंग होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है? अवश्य चाहिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं ऑथ और टू के बारे में। यानी कि ये है ऑथ टू। क्या है ये? ऑथ टू के बारे में बात करते हैं। तो ये भी हमें चाहिए का फीलिंग्स देता है। ये अवश्य की जगह भी आ सकता है और चाहिए की जगह भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ये सिंपली चाहिए में भी यूज हो सकता है और अवश्य चाहिए में भी यूज हो सकता है। बट कब? ये होगा नैतिक कार्यों में। क्या होगा? नैतिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसे कार्यों में? नैतिक कार्य। ठीक है? इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? नैतिक कार्यों में या नीति की बातों में। अब देखो नीति की बातें कैसे होती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें घर पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, तब भी आ जाएगा। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तब भी ऑथ टू का ही हम यूज करेंगे। ठीक है? तो मैंने आपको वन बाय वन सारे मीन समझा दिए हैं, यानी किससे क्या होगा। अब देखिए बनाने का क्या क्या वो है, कुछ नहीं है, सेंटेंस जैसा और मीनिंग भी उसका जैसा। देखिए तो ये सभी जो टाइम वर्ड्स हैं, क्या है? ये टाइम वर्ड तो है, ऐसे टाइम वर्ड तो काम करेंगे, ये टाइम वर्ड है। तो इसके आगे आप क्या यूज करोगे? डूअर। क्या यूज करोगे? डूअर प्लस, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपके ये डूअर आएगा इनके साथ, सेकंड नंबर पर आप इन टाइम वर्ड्स का यूज करोगे। ठीक है ना? और थर्ड नंबर क्या करोगे? थर्ड नंबर पर इनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है और सेंटेंस बन जाते। ठीक है? फर्स्ट पे आप क्या करोगे? डूअर लिखोगे। सेकंड पे आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? ये टाइम वर्ड यूज करने हैं सेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेंस के अकॉर्डिंग। और थर्ड पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है और सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है? नोट करिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल के बारे में। किसके बारे में? बिल के बारे में। तो देखिए जब डूअर कोई कार्य करेगा, ठीक है ना? जब डूअर कोई कार्य करेगा, तो सेंटेंस बनाता हूं मैं सीधा।
आपको यस क्वेश्चन नो और WH फैमिली का बना के दिखा देता हूं। चार्ट आप बनाएंगे, क्या करोगे, चार्ट तो मैंने आपको सभी के लिए बना दिया, वो एक ही चार्ट आपको वर्क करेगा, वो एक ही चार्ट वर्क करेगा। मैं सिर्फ क्या बनाता हूं, मैं सिर्फ आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा, डूअर आएगा सबसे पहले आई, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा, टाइम वर्ड यूज करेंगे, आई विल। उसका बाद एक्शन आएगा, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू मार्केट। कब जाऊंगा, कल। और फ्यूचर में कौन से किसका यूज करते हैं, टुमारो। TOMARROW, टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, यस हो गया। यदि मैं कहूं क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, तो विल को हम क्या कर लेंगे, तो विल को हम ले लेंगे आगे, तो विल आई गो टू मार्केट टुमारो। ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी कि यस क्वेश्चन। अब नो के बारे में बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है। तो यस क्वेश्चन नो हो गया, तो आपको यही तो करना है, यस क्वेश्चन नो, यस क्वेश्चन नो, ठीक है। तो आपको पता पड़ गया, अब कुछ तो नहीं करना है इसमें, क्या करना है, डुअल लगाना है, टाइमर लगाना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। पीछे जो है वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। WH का वर्ड बनाओगे तो क्या हो रहा है, यहीं पे लगा दोगे, नहीं तुम आगरा कल क्यों जाओगे, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूं, तुम आगरा कल क्यों जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड आ गया, तो क्या करोगे, वाई, क्या करोगे, वाई, फिर जाओगे, विल आएगा ना, वाई विल। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी WH फैमिली के साथ आप सेंटेंस बनाते हो तो क्वेश्चन वाली फॉर्मेट अप्लाई कर दिया करो। कौन सी फॉर्मेट अप्लाई कर दिया करो, क्वेश्चन वाली। तो वाई विल, फिर उसके बाद डूअर यू, वाई विल यू जाओगे, गो टू आगरा, ठीक है। अब क्या हो गया, सॉरी, वाई विल गो टू आगरा, कब, कल। तो TOMARROW, ठीक है। वाई विल गो टू आगरा टुमारो। जैसे कि तुम यहां आज क्यों नहीं अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। तो क्यों आ गया और नहीं आ गया, तो देखिए क्यों नहीं, तो सबसे WH में मिलाएंगे, सबसे पहले वाई विल यू, वाई विल यू, नॉट लगाइए, नॉट बोलोगे, स्पीक, क्या, इंग्लिश, ठीक है। कहां पर, यहां पर, इंग्लिश हेयर, कब, आज, टुडे। सिंपल है ना। तो वाई विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश हेयर टुडे, ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कैन। कैन और कुड के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, कैन और कुड के बारे में। देखिए, जब डूअर कोई कार्य कर सकता है, और कुड के लिए क्या आएगा, जब डूअर कोई कार्य कर सकता था। डिफरेंस दिख रहा होगा,
कैन में आपका क्या आएगा, है आएगा, और कुड में आपका सकता था आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई कैन, ठीक है, डूअर टाइम वर्ड, बोल, बोल मतलब होता है बोलना, बोलना की स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप जानते ही हो, टाइम वर्ड को आगे निकाल दो क्वेश्चन बन जाएगा, नोट लगा दो तो नोट बन जाएगा, आई कैन नॉट लगा दोगे तो नोट बन जाएगा। ठीक है, WH फैमिली का मैंने आपको बताया ही था। अब लेते हैं एक कुड के बारे में। ठीक है, वह कल बाजार जा सकता था, वह कल बाजार जा सकता था, तो क्या बनाएंगे, ही, ठीक है, था आ रहा है देख लेना, तो क्या आ जाएगा, ही कुड एक्शन गो टू, कहां जाएगा, मार्केट। ठीक है, ही कुड गो टू मार्केट, कब, कल, लेकिन कौन सा कल है ये, पास्ट वाला कल है, तो यह क्या लगाएंगे, यस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है जो मैंने बिल का बताया था ना, जो मैंने बिल का बताया था वही सारे स्ट्रक्चर रिपीटेड हो जाएंगे, यानी कुड को आगे ले आओ तो क्या का बन जाएगा, WH फैमिली उसके साथ लगा दो तो WH फैमिली का बन जाएगा, कुड के साथ नोट लगा लो तो नोट का बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नोट इट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मे एंड माइट, क्या है, मे एंड माइट। तो देखिए जब डूअर कोई कार्य शायद कर सकता है, शायद कर सकता है, ये तो मे के लिए हो जाएगा आपका। और बात करें जब डूअर कोई कार्य शायद ही कर सकता है। ठीक है, जब डूअर कोई कार्य शायद ही कर सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मे पॉसिबिलिटी होती है, विनती आगे के लिए किया जाता है, लेकिन जो माइट यूज होता है वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि मैं शायद आपके साथ खेलने जा सकता हूं। ठीक है, मैं शायद आपके साथ खेलने जा सकता हूं, तो शायद वर्ड आ गया, यानी कि पॉसिबिलिटी हो गई, संभावना हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई में, क्या हो जाएगा, आई में खेलने जा सकता हूं, तो आई में गो टू, कहां, प्ले। एक बात ध्यान रखना, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, फिर कोई एक्शन तो टू एक्शन, यानी कि दो एक्शन आ रही हैं तो दो एक्शन को जोड़ने का काम कौन करेगा, टू करेगा। ठीक है, तो आई में गो टू प्ले, ठीक है, आपके साथ तो विद यू, तो ये क्या कह रहा है, मैं आपके साथ शायद खेलने जा सकता हूं, यानी कि संभावना है जाने की, बट पूरी तरह वो नहीं कह रहा। अगर पूरी तरह कहता तो कैन कह सकता, मैं आपके साथ खेलने जा सकता हूं, आई कैन गो टू प्ले। ठीक है, तो इसी का ही देखिए सेकंड, वह मेरे साथ शायद ही खेलने आ सकता है, वह मेरे साथ शायद ही खेलने आ सकता है, तो कैसे बनेगा, देखिए
ही। अब यहां पर यूज करेंगे माइट का। किसका यूज करेंगे? माइट का, कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, वो हमेशा शायद ही खेलने आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता वो आए या नहीं भी आए, ठीक है ना। ही माइट आ सकता है, ही माइट कम का मेरे साथ, कम, ही माइट कम टू प्ले, कम टू प्ले, खेलने, किसके साथ? मेरे साथ, विद मी। या फिर आप इसे कह सकते हो ही माइट कम विद मी, वह मेरे साथ आ सकता है खेलने के लिए, तो कह सकते हो फॉर प्लेइंग। फॉर प्लेइंग आप यूज बाद में कर सकते हो, कैसे ही बना सकते हो आप, ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुड, कुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुड, मस्ट और ऑट टू, ठीक है ना। तो शुड यानी कि जब डूअर कोई कार्य, जब डूअर को कोई कार्य करना चाहिए, इसके लिए तो आप शुड लगाओगे। क्या लगाओगे? शुड। तो चलिए मैं अब बात कर लेता हूं कि आप कैन में कैसे डिफरेंट क्रिएट करोगे। किसमें? कैन और मे में कैसे डिफरेंट क्रिएट करोगे, कैसे अंतर पहचानोगे, कब हमें कैन का यूज करना चाहिए और कब हमें मे का यूज करना चाहिए, ठीक है। देखिए कैन एंड मे दोनों ही का मतलब क्या होता है? सकता। क्या होता है? सकता। बट मैंने इतना अंतर बता दिया था कि ये शो करेगा पावर को, किसको? पावर को, ठीक है, यानी शक्ति को, और ये करेगा पॉसिबिलिटी को, यानी रिक्वेस्ट को। किसको? रिक्वेस्ट। बस यही अंतर है। क्या है? यही अंतर है। जहां पर बात पावर की जाए, यहां पर बात अधिकार की हो, वहां आप कैन का यूज करोगे, लेकिन यहां पर अधिकार ना चले, यहां पर शक्ति कार्य ना करे, वहां पर विनती हो, तो वहां पर मे का यूज होगा। किसका यूज होगा? मे का। देखो वो कैसे, जैसे कि क्या मैं अपनी पेन ले सकता हूं? क्या मैं अपनी पेन ले सकता हूं? अब देखिए कैन का होगा, मे का शायद भी नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं, या विनती के लिए किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, वहां शायद थोड़े ना होता है, लेकिन वहां फिर भी मे का यूज किया जाता है ना। तो देखिए क्या मैं अपनी पेन, किसकी है? वो मेरी पेन है, मेरा अधिकार है, तुम नहीं दोगे मैं छीन के ले सकता हूं, तुम नहीं दोगे मैं छीन के ले सकता हूं। हो सके तो केस लड़ सकता हूं, लेकिन मैं पेन को ले सकता हूं। तो बट वही तो कारण है। क्या कारण है? कि मैं उस पेन को ले सकता हूं, उस पर मेरा अधिकार है, पेन मेरी है। क्या है? पेन मेरी है। तो यहां किसका यूज करेंगे? हम कैन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? कैन। तो कैन आई, ठीक है, ले सकता हूं, टेक माई पेन। कैन आई टेक माई पेन। यदि यही सेंटेंस थोड़ा चेंज होता था तो क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं? क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं? तो देखिए आपकी पेन, वो आपकी पेन है, आप दें न दें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जबरदस्ती आपसे ले नहीं सकता क्योंकि वो आपकी पेन है, ठीक है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? यहां पर हम सिंपली मे का यूज करेंगे। क्यों? कि हम बिना उसकी अनुमति के दूसरे की पेन नहीं ले सकते, बिना उसकी अनुमति के उसकी पेन हम नहीं ले सकते। तो यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा? मे का, ठीक है। तो मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़ों से कोई भी चीज मांगते हैं, बड़ों से कोई भी चीज मांगते हैं तो वहां पर हम जनरली
मे का यूज करते हैं। जैसे कि अब हम प्रिंसिपल हो, टीचर हो, कोई भी हो, हम रूम में एंटर हो रहे हैं, क्लास में एंटर हो रहे हैं, तो वहां पर यही कारण है कि मे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि वो हमें बुलाए ना बुलाए, वो हमें बुलाए ना बुलाए, इसलिए हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। बोलते हैं मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप यूज कर सकते हो। जहाँ पावर की बात हो तो वहां आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन आई डू दिस वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नोट इट। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।